जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण चैप्टर हीट पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों हीट यानी कि ऊष्मा से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऊष्मा की SI इकाई क्या है? कैलोरी, वाट, जूल या न्यूटन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जूल। तो चलिए दोस्तों अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? बैरोमीटर, थर्मामीटर, कैलोरीमीटर या गैल्वेनोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, थर्मामीटर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा संचरण के कितने प्रकार होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 3। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के संचरण के कौन कौन से तरीके हैं? चालन, संवहन, विकिरण या उपयुक्त सभी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, वह तापमान जिस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं? एक में हो जाएगा दोस्तों ए -273 डिग्री सी, बी -40 डिग्री सी, सी 0 डिग्री सी या डी 100 डिग्री सी? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, -40 डिग्री सी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा का स्थानांतरण ठंडे से गर्म की ओर होता है, हाँ या नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, नहीं। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, धातुओं में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन, चालन, विकिरण या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, चालन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा के मापन के लिए प्रयुक्त यंत्र क्या है? थर्मामीटर, कैलोरीमीटर, हाइग्रोमीटर या हाइड्रोमीटर? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, कैलोरीमीटर। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापीय चालकता सर्वाधिक होती है कांच में, तांबे में, जल में या लकड़ी में? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबे में। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऊष्मा ऊर्जा का रूप है गतिज, स्थिज, रासायनिक या ध्वनिक? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, गतिज। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1 कैलोरी बराबर होती है 4.2 जूल, 2.4 जूल, 6.3 जूल या 3.6 जूल? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, 4.2 जूल। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्वात में ऊष्मा का संचरण होता है चालन से, संवहन से, विकिरण से या नहीं होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण से। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, तापमान को सेंटीग्रेड में कौन दर्शाता है? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या न्यूटन? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सेल्सियस। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 डिग्री F, 99.6 डिग्री F, 100 डिग्री F या 97.6 डिग्री F? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 98.6 डिग्री F। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है संवहन द्वारा, विकिरण द्वारा, चालन द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी,
चालन द्वारा। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तापमान की एसआई इकाई क्या है? डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन या कैलोरी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, केल्विन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है कपड़े गर्मी से क्यों बचाते हैं? ऊष्मा उत्पन्न करके, ऊष्मा के चालक होते हैं, ऊष्मा को अवरोधित करते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ऊष्मा को अवरोधित करते हैं। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है गर्म हवा ऊपर क्यों उठती है? भारी होती है, हल्की होती है, ठंडी होती है या संकुचित होती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, हल्की होती है। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सबसे खराब ऊष्मा चालक है तांबा, लोहा, कांच या लकड़ी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, लकड़ी। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है बिना किसी माध्यम के ऊष्मा किस विधि से संचरित होती है? संवहन, चालन, विकिरण या प्रेरण? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विकिरण। तो आइए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जल में ऊष्मा का संचरण किस विधि से होता है? संवहन, चालन, विकिरण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संवहन। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा और ताप में अंतर है, दोनों समान है, ऊष्मा ऊर्जा है या ताप उसका माप है? सी, ताप ऊर्जा है या ऊष्मा उसका माप है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, ऊष्मा ऊर्जा है और ताप उसका माप है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है 0 केल्विन ताप को क्या कहते हैं? उबलता बिंदु, न्यूनतम ताप, अधिकतम ताप या शून्य तापमान? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, शून्य तापमान। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है तात्कालिक ऊष्मा प्रभाव किस पर आधारित होता है? दूरी, द्रव्यमान, ऊष्मा की मात्रा या ऊष्मा की गति? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, ऊष्मा की मात्रा। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा हस्तांतरण में कौन सा कारक महत्वपूर्ण नहीं है? तापांतर, चालकता, घनत्व या रंग? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रंग। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा को कौन सा माध्यम सबसे जल्दी स्थानांतरित करता है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक कैसे पहुंचती है? संवहन द्वारा, चालन द्वारा, विकिरण द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊष्मा संचरण की गति सबसे तेज किस में होती है? ठोस, द्रव, गैस या निर्वात? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ठोस में। तो चलिए अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है जब किसी पदार्थ को ऊष्मा दी जाती है तो उसका विस्तार होता है केवल लंबाई में, केवल आयतन में, सभी दिशाओं में या केवल सतह पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सभी दिशाओं में। तो चलिए दोस्तों अब अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है किस रंग की वस्तुएं ऊष्मा को सबसे अधिक अवशोषित करती है? सफ़ेद, नीली, काली या हरा? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, काली यानी कि काला। ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।